ओम शांति। आज 24 नवंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारी सच्ची बात का तीर तब लगेगा जब दिल में सच्चाई सफाई होगी। तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है, इसलिए सच्ची बनो। प्रश्न है आज की मुरली का, तुम सब स्टूडेंट हो, तुम्हें किस बात का ख्याल रखना जरूरी है? उत्तर है इसका, कभी भी कोई गलती हो तो सच बोलना है। सच बोलने से ही उन्नति होगी। तुम्हें अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है। अगर यहाँ सेवा लेंगे तो वहाँ करनी पड़ेगी। तुम स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़ दूसरों को पढ़ाओ तो बाप भी खुश होगा। बाप प्यार का सागर है, उनका प्यार ही यह है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर ऊंच मर्तबा दिलाते हैं। गीत है आज की मुरली का, किसने यह सब खेल रचाया। ओम शांति। आजकल समाचार आते हैं कि हम गीता जयंती मना रहे हैं। अब गीता को जन्म किसने दिया है, यह है टॉपिक। जयंती कहते हैं तो जरूर जन्म भी हुआ ना, उनको तब कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता। जयंती तो जरूर उनको जन्म देने वाला भी चाहिए ना। सब कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान हुआ, तो फिर श्री कृष्ण पहले आता, गीता पीछे हो जाती है। अब गीता का रचयिता जरूर चाहिए। अगर श्री कृष्ण को कहते तो पहले श्री कृष्ण, पीछे गीता आनी चाहिए। परंतु श्री कृष्ण छोटा बच्चा था, वह गीता सुना ना सके। यह सिद्ध करना होगा कि गीता को जन्म देने वाला कौन। यह है गुह्य बात। श्री कृष्ण तो माता के गर्भ से जन्म लेता है, वह तो सतयुग का प्रिंस है। उसने स्वयं प्रिंस का पद पाया है गीता द्वारा राजयोग सीखकर। अब गीता को जन्म देने वाला कौन? परमपिता परमात्मा शिव या श्री कृष्ण? श्री कृष्ण को वास्तव में त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी भी नहीं कह सकते हैं। त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी एक को ही कहेंगे। त्रिलोकीनाथ माना तीनों लोकों पर राज्य करते हैं। मूल, सूक्ष्म, स्थूल, इन तीनों को कहा जाता है त्रिलोकी। इनको जानने वाला त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा शिव है। यह महिमा उनकी है, ना कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण की महिमा है 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न। उनकी भेंट करते हैं चंद्रमा से, परमात्मा की भेंट चंद्रमा से नहीं करेंगे। उनका कर्तव्य ही अलग है, वह है गीता को जन्म देने वाला रचयिता। गीता के ज्ञान व राजयोग से ही देवताएं क्रिएट होते हैं। मनुष्य को देवता बनाने के लिए बाप को आकर नॉलेज देनी पड़ती है। अब यह समझाने देने वाले बड़ी ही होशियार राजकुमार और कुमारियां चाहिए। सभी एक जैसा समझ नहीं सकते। बच्चे अभी तो सब नंबरवार हैं। टॉपिक भी ऐसी रखी जाए कि श्रीमद् भगवद गीता को जन्म किसने दिया। इसके लिए कॉन्ट्रास्ट समझाना है। भगवान तो एक ही है, परमपिता परमात्मा शिव। उस ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान सोकर श्री कृष्ण ने यह पद पाया था। सहज राजयोग से यह पद कैसे पाया, यह समझानी देनी पड़े। ब्रह्मा द्वारा ही पहले आप ब्राह्मण रचते हैं, सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा मुख वंशावली भी चाहिए। ब्रह्मा को ही त्रिकालदर्शी बनने का ज्ञान मिलता है। त्रिलोकी अर्थात तीनों लोकों का भी ज्ञान मिलता है। तीनों काल आदि मध्य अंत को मिलाकर कहा जाता है। और तीनों लोक अर्थात मूल, सूक्ष्म, स्थूल, वतन, यह अक्षर याद करने हैं। बहुत बच्चे भूल जाते हैं। भुलाया है देह अहंकार रूपी माया ने। तो गीता का रचयिता परमपिता परमात्मा शिव है, ना कि श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा ही त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ हैं। श्री कृष्ण में व लक्ष्मी नारायण में यह नॉलेज है ही नहीं। हाँ, जिन्होंने यह नॉलेज बाप से पाई है वह विश्व के मालिक बन गए हैं। जब सद्गति मिल गई फिर यह नॉलेज बुद्धि में गुम हो जाती है। सबका सद्गति दाता वह एक ही है, वह पुनर्जन्म लेने वाला नहीं है। पुनर्जन्म शुरू हुआ सतयुग आदि से, कलयुग अंत तक 84 जन्म लेते हैं। यह समझानी देनी पड़ती है। सब तो 84 जन्म नहीं लेते। जिसने यह गीता लिखी उसको त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे। पहले ही लिखा है कि श्री कृष्ण भगवान वाच, यह एकदम रॉन्ग है। रॉन्ग भी होना ही है जरूर।
जब सब शास्त्र रॉन्ग हो गए तब ही आकर बाप राइट सुनाए। बरोबर ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सच्चा सार सुनाते हैं, इसलिए उन्हें सत कहा जाता है। अब तुम्हारा है सत के साथ संग, जो तुमको सत बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुख वंशावली है जगदम्बा सरस्वती। प्रजापिता ब्रह्मा के सभी बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे। कहाँ भी मंदिरों में जाकर भाषण करना चाहिए। घूमने फिरने भी वहाँ बहुत आते हैं। एक को समझाया तो सत्संग लग जाएगा। शमशान में भी जाना चाहिए, वहाँ मनुष्यों को वैराग्य होता है। परंतु बाबा कहते मेरे भक्तों को समझाने से वह फट से समझेंगे। तो शिव बाबा के मंदिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना पड़े। लक्ष्मी नारायण को बाबा मम्मा नहीं कहते, शिव को बाबा कहते हैं। जरूर मम्मा भी होगी, वह है गुप्त। शिव बाबा जो रचयिता है उनको माता पिता कैसे कहते हैं, यह गुप्त बात कोई भी जान न सके। लक्ष्मी नारायण को एक ही अपना बच्चा होगा, बाकी इनका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। विष्णु और शंकर को ऊंच नहीं रखते, ऊंच त्रिमूर्ति ब्रह्मा को रखते हैं। जैसे रास्ता से परमात्मा को कहते हैं, ऐसे ही ब्रह्मा को भी रास्ता कहा जाता है। वह तो अविनाशी है ही। रचता अक्षर कहेंगे तो पूछेंगे कैसे रचा, वह तो रास्ता है ही। बाकी रचना होती है ब्रह्मा द्वारा। अब ब्रह्मा द्वारा परमात्मा सब आत्माओं की सृष्टि के आदि मध्य अंत की का नॉलेज देते हैं। वेद शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, यह है ज्ञान कांड। जब भक्ति मार्ग पूरा होता है तब सब पतित तमो प्रधान बन जाते हैं। तब मैं बाप आता हूँ। पहले सतो प्रधान से सतो जो तमो में आते हैं। ऊपर से जो पवित्र आत्माएं आती हैं, उन्होंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया है जो उनको दुख भोगना पड़े। क्राइस्ट के लिए कहते हैं उनको क्रॉस पर चढ़ाया, परंतु यह तो हो न सके। नई आत्मा जो धर्म स्थापन करने अर्थ आती हैं उनको दुख मिल नहीं सकता, क्योंकि वह तो कर्मातीत अवस्था वाले मैसेंजर धर्म स्थापन करने आया। लड़ाई में भी जब कोई मैसेंजर भेजते हैं तो वह सफ़ेद झंडी ले आते हैं, जिससे वे लोग समझ जाते हैं कि यह कोई मैसेज ले आया है। उनको कोई तकलीफ़ नहीं देते हैं। तो मैसेंजर जो आते हैं उनको कोई क्रॉस पर चढ़ा ना सके। दुख आत्मा ही भोगती है, आत्मा निर्लेप नहीं है, यह लिखना चाहिए। आत्मा को निर्लेप कहना रॉन्ग है। यह किसने कहा? शिव भगवान वाच। यह पॉइंट तुमको नोट करनी चाहिए। लिखने के लिए बड़ी ही विशाल बुद्धि चाहिए। समझो, प्रदर्शनी में क्रिश्चियन लोग आते हैं तो उनको भी बता सकते हैं कि क्राइस्ट की सोल को क्रॉस पर नहीं चढ़ाया गया, बाकी जिसमें उसने प्रवेश किया उस आत्मा को दुख हुआ। तो ऐसी बातें सुनकर वंडर खाएंगे। उस पवित्र आत्मा ने आकर धर्म स्थापन किया गॉड फादर के डायरेक्शन अनुसार। यह भी ड्रामा को भी कई लोग समझते हैं, परंतु उसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते। ऐसी ऐसी बातें सुन वह लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं। कृष्ण को भी कोई गाली दे ना सके। बरोबर गालियाँ अभी मिल रही हैं। किसको? शिव बाबा को नहीं, इस साकार को। टीचर तो बाबा है, प्योर सोल, और यह है इम्प्योर जो प्योर बन रहा है। जो समझ गए हैं वह बिद नहीं करेंगे, नहीं तो समझेंगे कि यह तो सिखाया हुआ है। फिर वह बात कोई को जस्ती नहीं, तीर नहीं लगता। सच्चाई सफाई बहुत चाहिए। जो खुद विकारी होगा वह औरों को कहे कि काम महाशत्रु है तो तीर लग नहीं सकता। जैसे पंडित का मिसाल राम राम कहने से नदी व सागर पार कर जाएंगे। यह अभी की बात है। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम इस विषय सागर से पार हो जाएंगे। कौन सा सागर? यह पंडित नहीं जानते। वैशाल्य से शिवालय में चले जाएंगे। बड़ी अच्छी रीति से श्रीमत पर चलना है। कहते हैं ना कि बाबा चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ। यहाँ तो सिर्फ समझानी दी जाती है, तो भी कई मुर्दे बन जाते हैं। बच्चों को भी लिखना पढ़ना पड़ता है।
बाप प्यार का सागर है, अर्थात पढ़ाकर ऊंच मर्तबा दिलाते हैं। यही प्यार है। बाप जब पढ़ाता है तो पढ़कर औरों को भी पढ़ाना है। बाप को खुश करना है। बाप की सर्विस में तत्पर रहना है। बाप की यही सर्विस है कि अपने तन मन धन से भारत की सच्ची सेवा करो। तुम्हें तो बुलंद आवाज़ से समझाना चाहिए। सभी नंबरवार हैं, राजधानी में भी नंबरवार होंगे। टीचर समझ जाते हैं कि यह दैवीय राजधानी में क्या नंबर लेंगे। सर्विस से समझ सकते हैं कौन कौन मुख्य बनेंगे। खुद भी समझते हैं कि हम बाबा मम्मा जितने सर्विस नहीं करते तो दास दासियाँ बनना पड़े। आगे चलकर तुम सबको सारा ही मालूम पड़ेगा। हम श्रीमत पर ना चले, सब क्लियर हो जाएगा। तुम बच्चे इस समय स्टूडेंट हो, इस समय तुम अपनी दासियाँ बनाएंगे तो खुद भी दासी बनना पड़ेगा। वहाँ यहाँ महारानी बनना देह अभिमान है। सच कहना चाहिए कि बाबा यह भूल हुई। अभी संपूर्ण तो सभी बने नहीं हैं। इम्तिहान में जब नापास होते हैं तो शर्माते भी हैं। बाबा की रात्रि में ख्याल चला कि मनुष्य 21 जन्म कहते, गायन भी करते। कभी ये ईश्वर जन्म एक अलग है। 8 सतयुग में, 12 त्रेता में, 21 जन्म द्वापर में, जन्म कलयुग में। यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सबसे ऊंच जन्म है, जो स्टूडेंट है, जो एडॉप्टेड है। तुम ब्राह्मणों का ही यह सौभाग्यशाली जन्म है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। सार की पहली पॉइंट है कि प्यार के सागर बाप के प्यार का रिटर्न करना है। अच्छी तरह पढ़कर फिर पढ़ाना है। और सेकंड कि श्रीमत पर चलना है। सेकंड पॉइंट है कि सच्चाई या सफाई से पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को धारणा करानी है। एक बाप के संग में रहना है। वरदान है आज की मुरली का कि निमित्त राजाओं के डायरेक्शन के, निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान। पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल भाव। जो सेंसिबल बच्चे हैं वो कभी यह नहीं सोचते कि यह निमित्त आत्मा जो डायरेक्शन दे रही हैं शायद कोई के कहने से कर रही हैं। निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति कभी यह व्यर्थ संकल्प नहीं उठनी चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हो। आपका पाप नहीं बनेगा, क्योंकि जिसने इन्हें निमित्त बनाया है वह बाप पाप को भी बदल देगा। यह गुप्त रहस्य गुप्त मशीनरी है। स्लोगन है आज की मुरली का कि ऑनेस्ट वह है जो प्रभु पसंद और विश्व पसंद है, आराम पसंद नहीं। क्या है स्लोगन आज का कि ऑनेस्ट वह है जो प्रभु पसंद और विश्व पसंद है, आराम पसंद नहीं। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य मनुष्य का 84वां जन्म है, न कि 84 लाख योनियाँ। अब यह तो हम कहते हैं कि प्रभु हम बच्चों को उस पार ले चलो। उस पार का मतलब क्या है? लोग समझते हैं उस पार का मतलब है जन्म मरण के चक्कर में आ जाना, अर्थात मुक्त हो जाना। अब यह तो हुआ मनुष्यों का कहना, परंतु बाप कहते हैं बच्चों, सचमुच जहाँ सुख शांति है दुख अशांति है। दुख अशांति से दूर हैं, उसको कोई दुनिया नहीं कहते हैं। जब मनुष्य सुख चाहते हैं तो वो भी इसी जीवन में होना चाहिए। अब वो तो सतयुगी वैकुंठ देवी देवताओं की दुनिया थी जहाँ मर्यादा सुखी जीवन थी। उसी देवताओं को अमर कहते थे। अब अमर का भी कोई अर्थ नहीं है। ऐसे तो नहीं देवताओं की आयु इतनी बड़ी थी जो कभी मरते नहीं थे। अब यह कहना उन्हों का रॉन्ग है, क्योंकि ऐसे है नहीं। उनकी आयु कोई सतयुग त्रेता तक नहीं चलती है, परंतु देवी देवताओं के जन्म सतयुग त्रेता में
बहुत हुए। 21 जन्म तो उन्होंने अच्छा राज्य चलाया और 63 जन्म द्वापर से कलयुग के अंत तक। टोटल उन्हों के जन्म चढ़ती कला वाले यदि 21 हुए और उतरती कला वाले 63 हुए और उतरती कला के 63 हुए तो टोटल मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। बाकी यह जो मनुष्य समझते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियाँ भोगते हैं, यह कहना भूल है। अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों पार्ट भोग सकते हैं तो फिर जानवर योनि में भोगने की जरूरत ही क्या है। अब मनुष्य को यह नॉलेज ही नहीं है। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं, बाकी सृष्टि पर जानवर पशु पक्षी आदि टोटल 84 लाख योनियाँ उपलब्ध हैं अनेक किस्म की। जैसे पैदाइश है उसमें भी मनुष्य योनि में ही है, अपना पाप पुण्य भोग रहे हैं। और जानवर अपनी योनियों भोग रहे हैं। न मनुष्य जानवर की योनि लेता है और न जानवर मनुष्य की योनि में आता है। मनुष्य को अपनी योनि में यानी जन्म में भोगनी पड़ती है तो दुख सुख की महसूसता आती है। ऐसे ही जानवर को भी अपनी योनि में सुख और दुख भोगना है, मगर उन्हों में यह बुद्धि नहीं है कि यह भोगना किस कर्म से हुई है। उन्हों की भोगना को भी मनुष्य फील करता है क्योंकि मनुष्य है बुद्धिवान। बाकी ऐसे नहीं कि कोई मनुष्य 84 लाख योनियाँ भोगते हैं। जैसे देखो गुरु नानक साहब ने ऐसे महावाक्य उच्चारण किए हैं, अंत काल जो पुत्र सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सुअर की योनि में बल उतरे। परंतु इस कहने का मतलब यह नहीं है कि मनुष्य कोई सुअर योनि में लेता है, परंतु सूकर का मतलब यह है कि मनुष्य का कार्य भी ऐसा है जैसे जानवरों का कार्य है। बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य कोई जानवर बनते हैं। अब तक तो मनुष्य को डराने के लिए शिक्षा देते हैं, तो मनुष्य को इस संशय समय पर अपनी जीवन